वेलकम बैक। इन फोकस हैं, तर्जुमान हैं इमरान खान के एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी साहब। ये 5 साल हमें हुकूमत करने दी जाए, ये किसने कहा था? उस मुज़ाकराती कमेटी ने जो हुकूमत की थी। मैं हुकूमत के वो तो ये चाह रहे हैं ना कि हमें अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए। वो तो 5 साल किया, वो तो चाहते हैं हम कुछ 27वीं तरमीम के साथ वन टाइम असेंबली को वैलिडेट कर दें मजीद। वो तो देखें, एक सिस्टम जो चल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने इस अवाम से वोट लिया जो कि मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ वोट, अवाम ने उस पर एतमाद किया। अब सिस्टम चाहता है कि जी इमरान खान को सिस्टम से माइनस किया जाए। इस वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो ग्राफ आपको भी नजर आए, सबको नजर आए। और मेरा ख्याल है इस चीज पे हमें आप इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि हूसोएवर जो पार्टी भी है जिसको वोट मिलता है, अवाम के मैंडेट का आईन पाकिस्तान कहता है कि उसके वोट का एहतराम किया जाए, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर ही आपकी अवाम है। लेकिन हम क्या करें कि जिनके पास मैंडेट नहीं, उनके पास हुकूमत है और उनको आपकी फिक्र नहीं है। मुल्क में अब जो हालात पैदा हुए हैं, वो अगर अवामी नुमाइंदे होते तो आज न किसान रोता, न महंगाई होती, न ऐसे हालात होते, तो क्योंकि उनको परवाह नहीं, अवामी नुमाइंदे ही नहीं है। तो नियाज़ी साहब, मुझे ये फिर बताइए ना कि जब सारे मामलात जब ये तय हो गया और इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सबको आजमा लिया और अब जो है वो सड़कों पर एहतजाज होगा और 5 अगस्त जो होगी वो पीक होगी, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की एक पूरी तहरीक का बाकायदा लाहौर जाकर ऐलान भी कर दिया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस तहरीक? 5 अगस्त को इसका क्लाइमैक्स कैसे होगा? बैरिस्टर अकील जो आपसे कबल आए थे वो तो कहते हैं कि पार्टी इतनी तितर बितर है कि तहरीक होगी नहीं इनकी, ये सिर्फ तारीखों पर तहरीक चल रही है। कभी कहते हैं ईद से पहले, फिर ईद के बाद, फिर बकरा ईद के बाद, फिर आशूरे के बाद, और अब फिर 90 दिन। आप अगर बैरिस्टर अकील साहब के सामने तो मुझे बिठा देते ना, तो मैं उसको हर बात का जवाब देता कि उस पार्टी इतने आप खैफजदा हैं एक आदमी से कि अब वो जेल में भी पड़ा है, लेकिन आपने आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर दिया है। यानी एक आदमी का रास्ता रोकने के लिए आपने 26वीं तरमीम भी कर दी, आप आगे फर्दर कुछ 27वीं तरमीम का भी सोच के बैठे हैं, और आप उसको मिलने तक नहीं देते कि उस खान साहब जो जेल में है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो पार्टी उससे जाके शेयर तो करे। उसका स्पोक्स पर्सन, उसका जनरल सेक्रेटरी, उसकी पार्टी की लीडरशिप, आप इनसे पूछें कि हर हर थर्सडे का कैजुअल है, आप इमरान खान को मिलने देते हैं? आप जब उसको नहीं मिलने दे रहे, जो उसका राइट है, जहां जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी है, जहां आप लोगों के ऊपर 8-8, 10-10 पर्चे, मेरे जैसे वकील के ऊपर आप टेररिज्म के पर्चे करते हैं, तो कहते हैं जी पार्टी तो बकरा ईद है, फलां पार्टी तो नहीं निकली। भाई आप कर क्या रहे हैं? आपके पास मैंडेट नहीं है मेरे भाई, आप अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये सबको पता है कि 8 फरवरी को फॉर्म 45 पे कौन जीता है। सर तो तहरीक का तो बताइए ना, लोग ये जानना चाहते हैं कि फिर ये तहरीक चल रही कि नहीं। हमें बड़ा दुख होता है कि लोग इस तरह बैठ के, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं हुआ, कि ये स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान को ये सहूलत दी गई। भाई इमरान खान को आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, आप उसको क्या समझते हैं कि वो घबराया है 2 साल? आपका लीडर तो जाके वोट की इज्जत दो का नारा लगा के भाग के चला गया था। अब वो सिस्टम वो क्या कहता है? वो तो अवाम की जंग लड़ रहा है, आपकी जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है। उसकी जाती कोई जंग नहीं है, ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वो सरमायादार है। तो आप, मेरा ख्याल है मीडिया को भी ये चीज पॉजिटिव करनी चाहिए कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ की, उसमें उसका साथ देना चाहिए। उसमें मुल्क का, स्टेट के आर्गन्स का भला है, मुल्क मजबूत होगा। इस टाइम वो चारों सूबों की जमात है, तो हमें कहते हैं जी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब खान साहब ने 5 अगस्त डेट दी है। हम लोगों को, आपको, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप अगर लोगों के ऊपर घरों में पहले छापे कर दें, और अभी आपको इस्लामाबाद का वाकया सुनाऊं, इस्लामाबाद में जो लोगों के खिलाफ, बेगुनाहों के खिलाफ 26 नवंबर पर्चे दिए गए, अब उनको दोबारा उनको उठाना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए, आपने जो आईन है, कानून है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। जुडिशरी जो है वो 26वीं तरमीम के बाद कंप्रोमाइज हो गई। इमरान खान का अलकातिर का केस
लग नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये आप जो कह रहे हैं कि वही हुकूमत का वही न्याजी साहब आपने कहा हुकूमत का वही वतीरा है कि तहरीक से पहले लोगों के घर में छापे मारे जा रहे हैं और उनको उठाया जा रहा है या उन पर पर्चे किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आपके लीडर की कॉल है कि 5 अगस्त इसे उरूज पर लेकर जाना है, किस तरह से पार्टी इसको मुमकिन बना पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। यहाँ पर एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये जो हालिया बारिशें हैं और जो मानसून है इस वक्त पंजाब में जिससे काफ़ी तबाहकारियाँ हुई हैं, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। पाकिस्तान ने IMF से क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की, वो जो अप्रूव भी हुआ है और जो ट्रांच भी है उसका हम क्या करें कि मिनिमम लोगों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।